नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना किस वर्ष की थी? 1882 में की थी। वंदे मातरम जो गीत है वह भी आनंद मठ से लिया गया है। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो हम क्या बताएंगे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और वर्ष भी याद रखना है 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक फ्रांसीसी समझौता नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रनगर। चंद्रनगर जो है वो फ्रांसीसी समझौते के अंतर्गत नहीं आता है। फ्रांसीसियों का जो मेजर पार्ट था, पुदुचेरी, माहे, गोवा, ये तीनों फ्रांसीसी के मेजर पार्ट थे। नेक्स्ट है, सही काल अनुक्रम जिसमें अंग्रेजों ने नीचे वर्णित स्थानों पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी जो व्यापारिक केंद्र स्थापित की थी वह कहाँ की थी? सूरत में की थी। उसके बाद मद्रास में, फिर कोलकाता में और फिर मुंबई में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूरत में सबसे पहले इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है वह लगाई थी। आगे बढ़ते हैं, होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सबसे हम लोग पहले जान लेते हैं होम रूल लीग जो है वो शुरू कब हुआ था? तो 1916 में शुरू हुआ था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तो अभी हमारे ऑप्शन में कौन है? तिलक, तो हम इनको लगाएंगे। ठीक। नेक्स्ट है, पंजाब में कृषि आंदोलन के आयोजन के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष मांडले निर्वासित किया गया था? तो पंजाब में कृषि आंदोलन के आयोजन के लिए लाला लाजपत राय जी को मांडले किस वर्ष निर्वासित किया गया था? 1907 में। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। जब लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तब इन पर लाठीचार्ज किया गया था और जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में बड़े सम्मान के साथ रणजीत सिंह का स्वागत किया था? तो विलियम बेंटिक इसका आंसर हो जाएगा। विलियम बेंटिक ने रोपड़ में बहुत बड़े सम्मान के साथ रणजीत जी का स्वागत किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन 1916 में आयोजित कहां पर किया गया था? तो 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और यहीं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हुई थी? एक हो गई थी। और इसको एकता करने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो जाता है बाल गंगाधर तिलक को। इन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हुई थी? आपस में फिर से जुड़ गई थी। और 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एमसी मजूमदार। नेक्स्ट है, 1940 में आचार्य विनोबा ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था और वह कहाँ से किए थे? महाराष्ट्र में पनियार से। नेक्स्ट है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1829 में हुआ था। और कौन से गवर्नर जनरल ने किया था? तो विलियम बेंटिक ने किया था। और किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन के प्रयासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के पसंदीदा गीत वैष्णव जन को किसने लिखा था? तो गांधी जी का एक पसंदीदा गीत है वैष्णव जन को। तो इसको लिखा किसने था? नरसिंह मेहता ने। नरसिंह मेहता कहाँ से थे? ये भी गुजरात से थे और गुजरात को बनाने में इनका बहुत बड़ा इनका भी योगदान था। इनको पिलर के रूप में जाना जाता है, गुजरात के फाउंडर के रूप में। तो कौन आ जाएंगे? वैष्णव जन के लेखक नरसिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्बास तैयब जी।
जब महात्मा गांधी जी को 1930 में अरेस्ट कर दिया गया था, तब महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसे दिया? अब्बास तैयब जी को दिया। अब्बास तैयब जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात कहा जाता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, लेकिन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात अब्बास तैयब जी को कहा जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जब जेल चले गए थे 1930 में, तब इस नमक सत्याग्रह को इन्हीं ने संभाला था। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो, यह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नारा जो है वह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ करती थी, जिसमें इस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तीसरा अधिवेशन जो हुआ था मद्रास में, उसकी अध्यक्षता किए थे इन्होंने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक था? तो कन्फ्यूशियस प्रथम, ये कौन से वंश का था? कुषाण वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड के जुड़ी भारत की एकमात्र साइट कौन सी है? तो कृत्रिम डॉकयार्ड से जुड़ी भारत की एकमात्र जो साइट है, एकमात्र डॉकयार्ड कौन सा था? लोथल। ये कहाँ है? ये सगरबाला जो है वह गुजरात में स्थित है ये। नेक्स्ट है पंचतंत्र की कहानियों को किसने संकलित किया है? तो पंचतंत्र की कहानियों को किसने संकलित किया है? विष्णु शर्मा। बहुत ही फेमस बुक है, इसमें ये कहानियों का संग्रह है। नेक्स्ट है डैश के दिलवाड़ा में चालुक्य मंदिर स्थित है। तो कहाँ का? राजस्थान। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और कौन सी आबू पर है? माउंट आबू पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह को किसमें अभिव्यक्ति मिली? तो जो सत्याग्रह थी उसको किससे अभिव्यक्ति मिली? असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से चलाए जा रहे थे असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता और एलोरा की गुफाओं के चित्र किसके तहत कला के विकास का संदेश? तो वह किसके है? चालुक्यों के। चालुक्यों के समय में अजंता एलोरा की गुफाएं जो है वह बनाई गई थी और इसमें जो है गुफाओं के चित्र किसके कला का विकास का संकेत है? चालुक्यों के। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था उसमें 3 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े हुए गए थे, जिसमें जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था इसमें हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और युद्ध को किसने संभालता है? इनके बेटे के द्वारा इसको संभाला जाता है। और फिर यह युद्ध जो होता है वह किसके गवर्नर जनरल के समय होता है? वॉरेन हेस्टिंग के समय होता है। वॉरेन हेस्टिंग के समय होता है। और ये जो युद्ध होती है वह कौन सी संधि से समाप्त होती है? मंगलौर की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है। हैदर अली के बेटे का नाम था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था? तो सिराजुद्दौला ने कौन से नगर का नाम बदला था? कलकत्ता। कलकत्ता शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर अलीनगर की संधि हुई थी, इसी के तहत इसका नाम चेंज किया गया था। और अलीनगर की जो संधि थी वह किसके किसके बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो देखिए, जब संविधान सभा बनाया जा रहा था तो उस समय अलग अलग समितियां बनाई गई थी। कोई संघ समिति को देख रहा था, तो कोई अल्पसंख्यक समिति को देख रहा था, कोई प्रारूप समिति को देख रहा था। तो ऐसी कई सारी समितियां बनाई गई थी जो कि हमारे संविधान के निर्माण में अपनी भागीदारी दे रहे थे। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि संविधान सभा की जो संघ समिति थी, संघ शक्ति समिति, इस संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो जो मौर्य साम्राज्य थी, इनकी राजधानी बनाया गया था पाटलिपुत्र। और मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत में एक फ्रांसीसी समझौता नहीं था? तो ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, मैंने बता दिया है कि चंद्रनगर जो था ये फ्रांसीसी के अंतर्गत नहीं आता था। बाकी इनके जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे वो थे पुदुचेरी, माहे और गोवा। नेक्स्ट है, कृत्रिम ईंट चौकियाज वाला भारत का एकमात्र स्थल कौन सा है? तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो क्या था आंसर? लोथल। देखिए, अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप लोग उसको इस वे में मत लीजिए कि वो क्वेश्चन हमने दोबारा डाल दिया है। उसको रिवीजन के तौर पर देखा करिए कि आपको याद है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब स्वतंत्रता की जो स्वीकारा गया था भारत के द्वारा, तब उस समय माउंटबेटन योजना के द्वारा स्वतंत्रता दिया गया था। तो इस समय हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की आवश्यक विशेषताएं क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज के लिए फेमस थी? सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए फेमस थी। वहां पर जो नालियां थी वो बहुत सुनियोजित थी और शहर इनका क्या था? शहरी था। तो क्या लगाएंगे? संगठित शहरी जीवन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिसमें जो सबसे पुरानी वेद है वह कौन सी है? ऋग्वेद है। और यही क्या करती है? प्रारंभिक वैदिक युग के बारे में हमें जानकारी बताती है।